जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 9 तक जो है ना सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और हाँ, बहुत लोग का जो है ना कमेंट में देख रहे हैं मैसेज आ रहा है कि जगदेव सर का जो है ना मैथ मस्ती वाले जो सर का प्रैक्टिस सेट नया प्रैक्टिस सेट जो आया है उसका क्लास करवाइए। तो बिल्कुल करवाया जाएगा, थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए, आपको सारा जो है ना क्लास करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है, एक राहुल स्टडी ग्रुप ऐसा चैनल है जिसमें आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध का 100+ जो है ना क्लास करवाया गया है, जिसमें आप देखिएगा कि वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म का ख़त्म हो चुका है, वॉल्यूम 2 आपका ख़त्म हो चुका है, रूटरिया का 15 सेट ख़त्म हो चुका है, और आपका क्या बोलता है यूथ पब्लिकेशन का 15 सेट ख़त्म हो चुका है, और आपका बिहार दरोगा मध्य निषेध रूटरिया का भी आपका 9 सेट, 1 सेट और बच गया है, वो भी आपका ख़त्म हो चुका है। तो जितना हो सके ना, जितना क्लास करवाया गया अंतिम समय में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना रिवीजन क्लास कीजिएगा, जितना क्लास कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो आपका हर वो बात जो है ना सुना जा रहा है, आपका हर वो कमेंट देखते हैं कि हाँ क्या कौन से लोग जो है ना कौन सा कमेंट किए हैं। देखिए अभी अगर हम मैथ मस्ती जीके जीएस का जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट भी कर देंगे तो बहुत लोग बोलेंगे कि एक बुक तो खत्म नहीं किया, दूसरा बुक स्टार्ट कर, लेकिन हाँ स्टार्ट कर देंगे, अगर हमें समय मिलेगा तो आपको जो है ना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल स्टार्ट किया जाएगा, आपको करवाया जाएगा। थोड़ा सा जो है ना 27 तारीख तक रुक जाइए, बाकी आपको जो बोलिएगा ना वो सारा करवाया जाएगा। फिर आपका 15 दिन लास्ट जो आपका बचेगा ना, बेहतरीन ढंग से करेंट अफेयर्स टेस्ट करवाएंगे, आपका सारा जितना हो सके, जितना हमसे हो पाएगा आपके लिए सारा वो क्लास करवाया जाएगा, ताकि आपका 100% जो है ना सिलेक्शन हो। जब इतना भरोसा किए तो आप इतना और भरोसा कीजिए, और जितना आपको अपने आप में जो है ना आप सोच के देखिएगा, जब से क्लास कर रहे होंगे तो आपको फ़ायदा है या नहीं है। बहुत लोग देखिएगा ना कि क्लास नहीं करते, बोलते कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। क्लास कीजिए ना, प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिएगा कि हाँ जिनका 40 नंबर आ रहा था उनको आज देखिए आज 50 नंबर आ रहा है, 55 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है। तो मेरे पास बहुत सारा कॉल मैसेज आता है, ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं आता है। जब बस हाँ कंटिन्यू जो है ना एक जगह रह के पढ़ाई कीजिएगा तो आपका 100% है सिलेक्शन होगा, और आपका तैयारी जो है ना अपने आप में लेवल जो है ना बढ़ते चल जाएगा। ठीक है। और ये देखिए प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में हम 10 नंबर देखेंगे, उसके बाद आपका लगभग कल या परसों तक जो है ये बुक को हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद एक क्लास आपका मैराथन करवा देंगे, ताकि सारा जो है ना आपका क्लास आपका 1 से लेकर 15 तक जो प्रैक्टिस सेट है आपका सारा क्या हो तो रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बात रहा पीडीएफ का, तो पीडीएफ देखिए क्वेश्चन का जो है ना जितना भी बन रहा है उतना हम डाल दे रहे हैं। बाकी देखिए डिस्कशन का जो है ना 30-35 पेज स्कैन करना बहुत पॉसिबल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना सबका एग्ज़ाम है, और यहाँ पे सब लोग जो है ना पढ़ने वाले ही हैं, तो थोड़ा सा समय अभाव कारण जो है ना नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपका 27 तारीख के बाद ही जो है ना आपका जो बिहार पुलिस मध्य निषेध ग्रुप है उसमें आपको करवाएंगे। बाकी हम 1 से लेकर 4 तक जो है डिस्कशन का 7 सॉल्यूशन पीडीएफ आपको हम जो टेस्ट होता है बिहार पुलिस मध्य निषेध वाला ग्रुप, जो नया एक ग्रुप है, इस जो आपका एक नया बोर्ड से टेस्ट स्टार्ट हुआ उसमें हम भेज दिए हैं। अगर लोग नहीं देखें तो जाके आप राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी जितना हमसे हो पा रहा हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम 100% दें। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि घातक जहर, बोल रहा है कि घातक जो जहर है ना साइनाइड का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रोसिक एसिड है। क्या है, प्रोसिक एसिड है। तो घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम बोलेगा तो प्रोसिक एसिड, तथा रासायनिक सूत्र बोलेगा तो SCN है। क्या है, तो SCN है। और याद रखिएगा नहीं कि साइनाइड जो होता है ना साइनाइड, तो साइनाइड की खोज जो है 1782 में स्वीडिश रसायन शास्त्र कार्ल विल्हेम सीले ने किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि राम बंजी सुतार जिनका दिसंबर जो है 2025 में निधन हो गया, वे कौन थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राम बंजी सुतार जिनका दिसंबर 2025 में निधन हो गया, ये कौन थे, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मूर्तिकार थे। कौन थे, मूर्तिकार थे। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो अगर पूछेगा ना कि मूर्तिकार कौन थे, राम जी सुतार थे। कौन थे, राम बंजी सुतार ही थे। ठीक है, याद रखिएगा। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ना यह गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई पूछेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना ऊंचाई है, 182 मीटर जो है ना ऊंचाई है। और इसके मूर्तिकार जो है ना, इसके मूर्ति के शिल्पकार बोलेगा तो कौन है, राम बंजी सुतारी हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी था ना कब चला था, बताइए।
तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1853 में कब चला था? 1853 में भारत में पहली बार जो है ना 16 अप्रैल 1853 को रेलगाड़ी चला था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जो है ना कहाँ होता है? बताइए, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उड़ीसा में। कहाँ होता है? उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में सर्वाधिक जो है ना लौह अयस्क का उत्पादन बोलेगा तो कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो आपका प्रमुख ऑपरेशन है, और सूची 2 में क्या है? आपका स्थान है। देखिए पहला जो है ना ऑपरेशन क्या है? अलर्ट। अलर्ट का बताइए क्या होगा? तो अलर्ट का ऑपरेशन बोलेगा स्थान क्या है? तो आपका राजस्थान है। ठीक है, और आप फाल्कन का बोलेगा तो फाल्कन का जो है ना फाल्कन ऑपरेशन का स्थान बोलेगा तो क्या है? आपका असम है। ठीक है, और सिंधु के लिए बोलेगा तो क्या है? सिंधु के लिए जो है इजराइल है, और आपका केलर के लिए बोलेगा क्या है? तो जम्मू कश्मीर। तो अलर्ट के लिए बोलेगा तो राजस्थान और मेघालय बॉर्डर पर है। ठीक है, और फाल्कन के लिए बोलेगा तो क्या है? फाल्कन के लिए जो है ना असम, मतलब गैंडों के अवैध शिकार के लिए। और सिंधु के लिए जो है ना सिंधु का क्या है? सिंधु के इजराइल ईरान युद्ध के दौरान जो है ना ऑपरेशन चलाया गया था। और केलर बोलेगा तो क्या है? केलर जो है ना आपका जम्मू कश्मीर के लिए। तो उत्तर क्या होगा? यहाँ पे एक दूसरे के सामने है, उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट आएगा है कि कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए, कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आएगा है कि मनुष्य में श्रव आवृत्ति की परास जो है ना कितनी है? बताइए, मनुष्य में श्रव आवृत्ति की परास जो है ना कितनी है? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 20 हर्ट्ज से जो है ना 20 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कराए कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, मतलब एपीजीपी का क्वेश्चन है। तो 8 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कह रहा है कि समान दृष्टि वाले वयस्क के लिए नेत्र का न्यूनतम बिंदु जो है ना होता है कितना? बताइए, समान दृष्टि वाले वयस्क के लिए नेत्र का न्यूनतम बिंदु कितना होता है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का रहा है पॉइंट आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें कौन सा है ना कह रहा है कि पॉइंट आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग वर्ब क्या होगा? बताइए, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सक्सीड होगा। क्या होगा? सक्सीड होगा। सक्सीड क्या है? तो आपका वर्ब है। सक्सेसफुल क्या है? सक्सेसफुल जो है ना आपका एडजेक्टिव है। और सक्सेसफुली क्या है? आपका जो है एडवर्ब है। और सक्सेस बोलेगा क्या है? तो नाउन है। यहाँ पे वर्ब पूछा था ना क्या होगा? तो सक्सीड क्या है? तो वर्ब है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है कि ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का जो है ना उपयोग करना अधिक उपयुक्त है? बताइए, ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है? बताइए, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लेटराइट मृदा। क्या होगा? लेटराइट मृदा होगा। चलिए आगे देखिए करा कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है किस में? बताइए, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होता है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में होता है। चलिए आगे देखिए करा कि आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पीत रस। और क्या होगा? अग्नाशय रस। क्या होगा? पीत रस क्या है? अग्नाशय रस है। तो आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित पीत रस अग्नाशय रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र जो है ना हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक सूत्र है लाफिंग गैस का क्या है? बताइए, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, N2O है। क्या है? N2O। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। रासायनिक नाम पूछेगा, N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 करा कि पृथ्वी का सबसे पुराना जीव जो है ना कौन सा है? बताइए, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव पूछा है कौन सा है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नील हरित। क्या है? शैवाल है। क्या है? नील हरित जो है ना शैवाल है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 करा कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 किस तिथि को जो है ना मनाया गया है? बताइए, करा कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया है? बताइए क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 8 नंबर को जो है ना 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोलेगा तो 28 फरवरी को मनाते हैं, और विश्व विज्ञान दिवस बोलेगा तो 10 नवंबर को मनाते हैं, और विश्व शाकाहारी दिवस बोलेगा तो 1 नवंबर को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस बोलेगा तो 3 नवंबर को मनाते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोलेगा तो 11 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी दिवस बोलेगा तो 12 नवंबर को मनाते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि पटाखों में नीला रंग किसके कारण जो है उत्पन्न होता है? बताइए,
पटाखों में नीला रंग, पटाखों में पीला रंग पूछा, सॉरी पीला रंग बोला है कि पटाखों में जो है ना पीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सोडियम नाइट्रेट के कारण क्या है, तो पीला रंग जो है ना उत्पन्न होता है। अगर पीला बोलेगा तो सोडियम जो है ना आपका नाइट्रेट होगा, लाल रंग बोलेगा तो अस्टानेशियम कार्बोनेट होगा, नारंगी बोलेगा तो कैल्शियम क्लोराइड होगा, हरा बोलेगा तो बेरियम कारण, और नीला बोलेगा तो कॉपर क्लोराइड के कारण, और बैगनी बोलेगा स्टांसियम और कॉपर के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हवाई जहाज़ में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने पर मुख्य कारण जो है ना क्या है बताइए। हवाई जहाज़ में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वायु दाब में क्या है, तो कमी है। वायु दाब में क्या है, तो कमी कारण क्या है, पेन जो है ना, पेन की स्याही बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20, कह रहा है कि यस का विलोम जो है ना क्या है बताइए। यस का विलोम क्या है बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अपयश है। क्या है, तो अपयश है। क्या है, अपयश है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था बताइए। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था कब बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 10 मई को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 10 मई को। तो 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ था, और वहाँ जो है ना 20वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया था। चलिए आगे देखिए, कह निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज किंग ऑफ जो है ना एसिड के नाम से जाना जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज के नाम से जानते हैं बताइए, किसको जानते हैं। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए बोला, इसमें कूड़ दिया। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ ना त्रुटि है। ठीक है, पहले देखिए दोनों ऑप्शन को पढ़ते हैं, इसमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत, उस प्रकार जो है ना आंसर फिर निकाल लेंगे। देखिए इसमें ना सही बोला है ना गलत बोला है। देखिए पहले दोनों को पढ़ते हैं, कौन सही है कौन गलत, उसके बाद क्या है उत्तर निकालेंगे। देखिए पहला कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव। देखिए और यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि चुनाव से जनगणना से ये सबसे जो है ना क्वेश्चन जरूर रहेगा, 100% रहेगा। देखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है ना बिहार में, तो कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान बोलेगा लगभग जो है ना 67%, आपका 67% हुआ है। ये क्या आपका सही है, लगभग आपका 67%, बिल्कुल लगभग में दिया है, बिल्कुल क्या है सही है। ऐसे अगर एग्जैक्ट बोलिएगा तो कितना 66 जो है ना 91% रहा है, कितना 66.91% रहा है। ठीक है, इसलिए एक नंबर जो है ना आपका क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक मतदान बोलेगा तो पटना जिला में हुआ है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि इस बार जो है ना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक मतदान बोलेगा तो कटिहार में हुआ है। कहाँ, कटिहार में। कितना परसेंट, लगभग जो है ना 78.63% हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और पूछेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पुरुष में मतदान जो है ना कितना हुआ है, तो पुरुष में मतदान बोलेगा तो 62.8%, और महिला में बोलेगा तो 71.6%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो क्या पुरुष में कितना, तो 62.8%, और महिला बोला कि 71.6%। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार में जो है ना बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक सर्वाधिक बोलेगा तो आपका कटिहार हो जाएगा, और न्यूनतम बोलेगा तो कहाँ हुआ है, नवादा में हुआ है, आपका लगभग जो है ना 57.31% हुआ है। ठीक है, इसलिए 2 नंबर यहाँ पे गलत है। क्या है, तो यहाँ पे सही कर लीजिए, जो है ना आपका सही पूछा है, सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, केवल एक जो है ना आपका सही है, बाकी 2 क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा जो है ना कितने जूल ऊर्जा के बराबर है बताइए। कह रहा है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल ऊर्जा के बराबर है बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ये होगा 3.6 गुना 10 पावर क्या है 6 जूल के बराबर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26, कह रहा है कि किस तापमान पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है बताइए। कह रहा है कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व अधिकतम होता है बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो याद रखिएगा ना कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या अधिकतम होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। तो 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताइए। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा है, तो कुचिकल जलप्रपात है। तो याद है कुचिकल जलप्रपात भारत का क्या है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी द्वारा जो है ना बनाया गया है, और यह लगभग 455 मीटर क्या है तो ऊँचा है। याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जो है जाने जाते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं, बताइए किसको जानते हैं। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजा राम मोहन राय को जानते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जो है ना किसने जीता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कार्लोस अलकराज ने जीता। किसने जीता है, कार्लोस अलकराज ने जीता है। और ये कहाँ के, स्पेन के है। कहाँ के, स्पेन के। कभी कभी जो है ना आपका क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल विजेता जो है ना कार्लोस अलकराज है, किस देश के हैं, तो स्पेन के हैं। तो ये स्पेन भी जो है ना ये देश याद रखिएगा कि कहाँ के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन जो है ना कब किया गया था, बताइए। अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन जो है ना कब किया गया था, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1863 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि नए संसद भवन में कुल सीटों की संख्या जो है ना कितनी है, बताइए। नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या जो है ना कितनी है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1272 है। कितना है, तो 1272 है। और यहाँ अगर पूछेगा ना कि नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या 1272 है, लेकिन लोकसभा के सीट बोला है कितना है, तो लोकसभा का सीट जो है ना 888 है। कितना है, 888 है। और बात करें कि राज्यसभा की कुल सीटें कितना है, राज्यसभा का जो है 384 है। कितना है, 384। कुल बोलेगा तो 1272, लोकसभा का बोलेगा तो 888 और राज्यसभा का बोलेगा कितना, 384 है। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संगठनात्मक राज्य व्यवस्था की विशेषता जो है नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक संगठनात्मक राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दोहरी नागरिकता नहीं है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता है, द्विसदनीय विधायिका है और केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। यहाँ पे आपका BCD है, लेकिन ए नंबर क्या है, तो नहीं है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो याद रखिए ना कि प्रश्न के अनुसार जो है ना दोहरी नागरिकता एक क्या है, तो आपका संगठनात्मक राज्य व्यवस्था क्या विशेषता नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई तथा भौगोलिक स्तर पर विविधता विद्यमान है, वहाँ एक जो है ना केंद्र से पूरे देश के शासन संचालन करना कठिन कार्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा जो है ना कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 60 से जो है ना 70% होता है। कितना होता है, 60 से 70% होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो है ना करेक्ट वर्ड कौन सा है, बताइए। एनिवर्सरी जो है ना आपका होता है ना, मैरिज एनिवर्सरी जो है ना किस प्रकार लिखा जाता है, बताइए। इसमें जो करेक्ट वर्ड है ना कौन सा है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ANNIVERSARY। ये क्या है, आपका सही तरीके से लिखा गया एनिवर्सरी है, क्या है, तो ये आपका जो है ना सही है। एनिवर्सरी मतलब क्या होता है, सालगिरह होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि लेम डक सत्र पंगु सत्र का सही विवरण जो है ना क्या है, बताइए। लेम डक सत्र पंगु सत्र का सही विवरण क्या है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी होगा, वर्तमान लोकसभा का क्या है, अंतिम जो है ना सत्र है। क्या है, वर्तमान लोकसभा का क्या है, अंतिम सत्र है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जानते हैं, किसको जानते हैं, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्लीहा। किसको जानते हैं, प्लीहा को। तो प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना स्त्रीलिंग क्या है, शब्द नहीं है, बताइए। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सेतु नहीं है, लेकिन आपका वायु, रेणु, रज्जु है। सेतु क्या है, पुल्लिंग शब्द है, जबकि वायु, रेणु तथा रज्जु क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं विकसित करना किस अनुच्छेद में जो है निर्देशित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं विकसित करना किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद 350 का जो है ना क में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 भी देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक
लोकसभा में जो है ना पेश किया जाता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राष्ट्रपति। क्या होगा? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर धन विधेयक जो है लोकसभा में क्या है? तो पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार जो है ना तत्व कौन सा है? बताइए। हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के लिए निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व जो है ना कौन सा है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आयोडीन है। क्या है? तो आयोडीन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? बताइए। केंद्रीय सूचना आयोग जो है ना किस प्रकार का निकाय है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वैधानिक निकाय। क्या है? तो वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है कह रहे निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को जो है ना स्पष्ट कीजिए। वर्तमान काल जो है ना कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, एक क्या आपका जो है ना वर्तमान काल है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है पूर्ण वर्तमान काल का क्या है? उदाहरण है। और देखिए दूसरा है वह घूमने जा रहा है। ये कौन सा काल का है? वह घूमने जा रहा है, ये जो है ना तत्कालीन वर्तमान काल है। और वह पढ़ रहा था, ये क्या है आपका जो है ना भूतकाल का उदाहरण है। और मैं बाहर जाऊँगी, ये किस काल का है? तो समान जो है भविष्य काल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रूगल इज। बताइए क्या होगा? अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रूगल इज। बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लेविश होगा। क्या होगा? लेविश होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये आपका क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है। इसका भावार्थ क्या है? दिल खोलकर जो है ना खर्च करने वाला। ठीक है, और पुअर मतलब क्या है? गरीब होता है। माइजर मतलब कंजूर। थ्रिफ्ट मतलब क्या है? कंजूस ही होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 47 का है कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है या प्राप्त किया जाता है? किससे? बताइए। मलेरिया कह रहा है कि कुनैन का उपयोग जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है या प्राप्त किया जाता है? किससे? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सिनकोना के वृक्ष से जो है ना प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे दिया हुआ एक सेंटेंस सीता इज इनडिफरेंट खालिस्तान हर हेल्थ। बताइए क्या होगा? सीता इज इनडिफरेंट खालिस्तान हर हेल्थ। बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। सीता इज इनडिफरेंट टू हर हेल्थ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिनोनिम्स ऑफ रिकवर। बताइए। सिनोनिम्स ऑफ रिकवर का जो है ना क्या होगा? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रिवाइव होगा। क्या होगा? रिवाइव होगा। ठीक है, याद रखिएगा। रिवाइव मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही तो है ठीक होना, स्वस्थ होना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 भी देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है कि बिहार में पुरुषों की कुल जनसंख्या बिहार के कुल जनसंख्या का जो है ना कितना प्रतिशत है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में पुरुषों की कुल जनसंख्या बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 52 जो है ना 14% है। कितना है? 52.14% है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर बिहार की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताइए। कितने भागों में विभाजित किया है बिहार की मृदा को? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें अगर बात करें पहला क्या है, तो पहला जो है गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा है। दूसरा बोले गंगा के दक्षिणी भाग की मृदा है। और तीसरा बोले दक्षिणी पठार की क्या है? मृदा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? बताइए। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? बताइए क्या होगा? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भाग 2 में। किस में किया गया है? भाग 2 में किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया था? बताइए। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है ना कहाँ खोला गया था? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एम्स्टर्डम में। कहाँ खोला गया था? एम्स्टर्डम में खोला गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक जो है ना कौन है? बताइए। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पंकज मिश्रा है। कौन है? पंकज मिश्रा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ICC महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबला में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जो है ना कितने रनों से हराया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ICC महिला विश्व कप 2025 के फाइनल्स मुकाबला में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रनों से हराया है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 52 रनों से जो है ना हराया है। तो याद रखिए कि ICC महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जो है 52 रनों से क्या है तो हराया है। कितने रनों से? 52 रनों से हराया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चींटी का जो है ना प्रवाची शब्द इनमें से कौन है? बताइए। चींटी का प्रवाची शब्द इनमें से कौन सा है?
तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिमका है। क्या है? तो सिमका है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी किरण की भेदन शक्ति जो है ना सबसे कम होती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी किरण की भेदन शक्ति सबसे कम होती है? बताइए किसका कम होता है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अल्फा किरण का। किसका होगा? अल्फा किरण का जो है ना सबसे कम होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 10 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 14 नवंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। सॉरी 14 नवंबर, 14 सितंबर होगा। 14 सितंबर को जो है ना राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर नहीं, 14 सितंबर होगा। क्या होगा? 14 जो है ना सितंबर होगा। ठीक है, याद रखिए 14 सितंबर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। यहाँ पे कालिदास इज खालिस्तान शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बताइए क्या होगा? कालिदास इज क्या होगा? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बताइए तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द होगा। क्या होगा? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ क्या होगा? इंडिया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे? बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बार वर्ष 1889 में एक राजनीतिक इकाई के रूप में बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापना करने की आवाज़ उठाई थी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से जो है ना किसे प्रदान किया गया? बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सोनू निगम को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ना उत्तरदायी नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, AR। मतलब AR मतलब क्या है? आर्गन। आर्गन क्या है? नहीं है, लेकिन CO2 है, आपका O3 है, CH4 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्रीन हाउस के लिए गैस कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प और क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? बताइए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बंगाल से। कहाँ से किया गया था? बंगाल से। नेक्स्ट है करा कि देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 67 का जो सही उत्तर होगा, 67 का जो उत्तर होगा ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कंफर्म जो है ना, कंफर्म कमेंट कीजिएगा बना करके इसका उत्तर जो है ना क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट का इंतजार रहेगा। सभी लोग कमेंट कीजिए बना करके 67 का जो क्वेश्चन नंबर है मैथ का, इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, आप अभी देखिए यहाँ भी 67 देखिए सोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन कर ही दिया गया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा ना मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 कर रहा है कि घाट घाट का पानी पीना लोकाकित का उपयुक्त अर्थ जो है ना क्या होगा, बताइए। कर रहा है घाट घाट का पानी पीना लोकाकित का उपयुक्त अर्थ जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव। क्या होगा? अनेक क्षेत्रों का जो है ना अनुभव होगा। तो घाट घाट का पानी पीना लोकाकित का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, तो अनेकों क्षेत्र का अनुभव होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ठोस है, बताइए। निम्न में से कौन सा जो है ना एक ठोस है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आयोडीन है। क्या है? तो आयोडीन है। तो आयोडीन एक क्या है? ठोस है। और फ्लोरीन और क्लोरीन गैस तथा ब्रोमीन क्या है? तो द्रव है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है एक तरह की जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ना दीजिए, क्या होगा। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनकथनीय होगा। क्या होगा? अनकथनीय होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्रिप्स मिशन जो है ना भारत कब आया था, बताइए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1942 में। कब आया था? 1942 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है, बताइए। कह रहा है कीटभक्षी पौधा कौन नहीं है, बताइए।
कीटभक्षी पौधा कौन नहीं है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भटकटैया नहीं है, लेकिन आपका घटपर्णी है, कोबरा लिली है, ब्लैडर वर्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? भटकटैया क्या नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का एनु, इसको क्या बोलेंगे? आइनू जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में जो है ना पाई जाती है? बताइए, एनु या आइनू जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जापान में। कहाँ पाया जाता है? जापान में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 75 भी बना लीजिएगा। 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 75 का जो है ना आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कह रहा है कि जब रेलगाड़ी तेज़ी से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा व्यक्ति गाड़ी की ओर खिंचाव महसूस करता है, इसका संबंध जो है ना किससे है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब रेलगाड़ी तेज़ी से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा व्यक्ति गाड़ी की ओर खिंचाव महसूस करता है, इसका संबंध किससे है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बर्नौली प्रभाव से। किससे? बर्नौली प्रभाव से है। तो याद रखिए ना कि जब ट्रेन तेज़ी से प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब ट्रेन तेज़ी से प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खिंचाव बर्नौली प्रभाव के कारण जो है ना महसूस होता है। और बर्नौली प्रभाव जो है ना क्या होता है? तो बर्नौली प्रभाव या प्रमेय जो है, यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह किसी नली से होकर प्रवाहित होती है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर दाब, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 77 कर रहा है कि निम्नलिखित में से लोहे का सूत्रम रूप जो है ना कौन सा है? तो लोहे का सूत्रम रूप बोलेगा तो क्या है आपका जो है ना पिटवा लोहा है। क्या है? पिटवा लोहा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो है ना कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आस्था पुनिया बनी है। कौन बनी है? तो आपका जो है ना आस्था पुनिया बनी। कौन बनी? आस्था पुनिया बनी है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या जो है ना कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या बोला है कितना है? तो 25 है। कितना है? 25 है, ठीक है, याद रखिएगा ना कि अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अगर क्वेश्चन पूछा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, कौन सा अनुच्छेद में वर्णन 214 में है? अनुच्छेद 231 में के अनुसार क्या है? तो संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 231 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है कि इसरो का वर्तमान अध्यक्ष जो है ना कौन है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बी नारायण है। कौन है? बी नारायण है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है ना किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। चलिए आगे देखिए, और यहाँ भी एक पॉइंट याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है ना अनुच्छेद 244 का एक के अनुसार, अनुच्छेद 244 के एक के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र का अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 करा केचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। केचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वर्मिंग कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मिंग कंपोस्टिंग कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कहा कि दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में? बताइए। दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं अनुसूची में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है ना कौन सा है? बताइए। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा महेंद्रगिरी है। क्या है? तो महेंद्रगिरी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो महेंद्रगिरी है। यह उड़ीसा राज्य में क्या स्थित है? और पूर्वी घाट एक असतत पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी किनारों की सीमा जो है ना बनाती है, और यह भारत के पूर्वी तट के लगभग समानांतर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 85 देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई प्लूरल वर्ड एमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। बताइए। आइडेंटिफाई प्लूरल वर्ड जो है ना कौन सा है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एजेंडा है। क्या है? तो एजेंडा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 86 कह रहा है कि डैश कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कौन सा है? बताइए। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है ना कौन सा है? सबको पता है क्या है? CPU है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU में क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो CPU क्या है? कंप्यूटर का जो है ना मस्तिष्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विकसित भारत जो है ना बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बताइए।
तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शुभांशु शुक्ला को जो है नियुक्त किया गया है। इतना गर्मी है ना कि लगता है कि दिमाग भी जो है ना कभी कभी चकरा जाता है, जितना गर्मी कर रखा है पटना में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है, बताइए। गर्मी तो पूरा बिहार में है, इतना गर्मी है कि हमें लगता है कि इतना गर्मी कभी हम मतलब सब लोग देखा होगा, इतना गर्मी कर रहा है अभी। बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, न्यायिक पुनर्वलोकन की क्या व्यवस्था है। तो याद रखिए कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है। और याद रखिए कि भारतीय संसदीय प्रणाली में विधायिका या कार्यपालिका द्वारा निर्मित विधि या कानून को न्यायालय संविधान में वर्णित आधारों पर असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर सकता है, जबकि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता के कारण ऐसा संभव नहीं है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिहार बंधु है। क्या है? तो बिहार बंधु है। तो बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बोलेगा बिहार बंधु था, जो 1774 ईस्वी में पटना में जो है पटना से प्रकाशित हुआ था। 1774 1874 क्या हुआ? 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है कि विश्व की पहली एआई निर्मित मंत्री डीएलआ किस देश से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि विश्व की पहली एआई निर्मित मंत्री डीएलआ किस देश से संबंधित है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अल्बानिया से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के विरुद्ध मलिक काफूर के नेतृत्व में 1307 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय देवगिरी का शासक जो है ना कौन था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के विरुद्ध मलिक काफूर के नेतृत्व में 1307 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय देवगिरी का शासक कौन था, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षादर्शी के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षादर्शी के रूप में किस दर्पण का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उत्तल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पटना स्थित गोल घर किस गवर्नर जनरल के काल में निर्मित हुआ था, बताइए। पटना स्थित गोल घर किस गवर्नर जनरल के काल में निर्मित हुआ था? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। तो पटना स्थित गोल घर गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में निर्मित हुआ था। और गोल घर का निर्माण वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉर्ज गॉस्टिन के द्वारा करवाया गया था। और पटना में गोलघर का निर्माण जो है ना 20 जुलाई 1786 ईस्वी को पूरा हुआ था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का, इनमें से खेलना शब्द में बना विशेषण जो है ना क्या है, बताइए। इनमें से खेलना शब्द में बना विशेषण क्या होगा? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा खिलाड़ी है। क्या है? तो खिलाड़ी है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट जो है ना अवस्थित है, बताइए। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट अवस्थित है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सिंधु नदी किनारे क्या है, अवस्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, बताइए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नई दिल्ली में। कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर मीन्स, बताइए क्या होगा? ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या होगा, बताइए। ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या होगा, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मीन्स ऑफ क्या होगा, लाइवहुड होगा। क्या होगा? लाइवलीहुड होगा। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या होगा, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका क्या है, तो सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ना किसने किया था? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्वामी विवेकानंद ने किया था। और स्वामी विवेकानंद जो है ना रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में, वर्ष 1896-97 में बारानगर कलकत्ता में की गई थी। फिर बाद में जो है ना बेलूर कलकत्ता में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम। यहाँ पे दिया कि लास्ट वीक आई खालिस्तान फुटबॉल, बताइए। लास्ट वीक आई खालिस्तान फुटबॉल, बताइए क्या आएगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, आई जो है ना प्लेड फुटबॉल होगा।
तो लास्ट वीक आई प्लेड क्या होगा, फुटबॉल होगा। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस मद निषेध का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। इस प्रकार देखिए आपका डिस्कशन सोल्यूशन आपको साथ में जो है ना PDF आपका जब बना लीजिएगा सेट, आपको डिस्कशन PDF दिया जाएगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन गलत होता है एनालिसिस कीजिएगा और अच्छे से जो है पढ़िएगा। आपको एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको कम से कम इसमें 20 क्वेश्चन आपको सीखिएगा, एक्स्ट्रा आपको फैक्ट मिलेगा। तो जुड़िए सभी लोग। अब चाहते हैं कि हाँ प्रैक्टिस सेट लगाएं तो ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट है ना आपका 4 तो प्रैक्टिस सेट डाल ही दिए हैं डिस्कशन के साथ। और आपका आगे जो है ना आपका बिहार होगा मेंस के बाद जो है ना जैसे ही मेंस एग्जाम खत्म होगा तो 28 तारीख से जो है ना आपका बिहार पुलिस मद निषेध ग्रुप में आपका ज्ञान बिंदु का जो है ना प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि हाँ बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट लगाएं, अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ बहुत लोग जो है ना कमेंट करें कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट डाल दीजिए। तो उसमें जो है ना प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट भी जो है ना नहीं होगा, तो आपका बीच बीच में दोपहर में जो है आपका प्रैक्टिस सेट पर डे आपका एक प्रैक्टिस सेट डाल देंगे, आपका जो है ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डाटा जो है ना सारा रहता नहीं है, फिर से उसको जो है ना क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए। देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध कचपाल के लिए स्पेशल आपका अंतिम 25 दिन के लिए जो है ना आपका डेली आपका 2 सेट करवाया जा रहा है। तो ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करने देखिए आपको इस नंबर पे देखिए पेमेंट करना होगा 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके 99 रुपये पेमेंट करके, ये नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए सभी लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। और जितना क्लास करवाया गया उस क्लास को अच्छे से जो है लास्ट में रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका हर वो क्लास जो है ना कंप्लीट हो जाए और सारा जो भी महत्वपूर्ण है उसका प्रैक्टिस सेट भी क्या करें कंप्लीट कर लें। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।